दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिक्विड बेस। तो इसका यूज होने वाला है हैंड वॉश में, बॉडी वॉश में, शैम्पू में, मैं क्लीनिंग के लिए भी ये। हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाया है कैस्टल लिक्विड सोप। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर द किड्स और एनी स्किन टाइप। तो इसे मैंने बनाया है ऑलिव ऑयल एंड ग्लिसरीन से। इस सभी की स्किन टाइप को सूट करने वाला है, स्पेशली फॉर द किड्स ऑल्सो। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बना है ये। ऑलिव ऑयल, ग्लिसरीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड डिस्टिल वाटर। इतना इजी है इसे बनाना, बस बनने में थोड़े 4-5 घंटे लग जाते हैं और इसे ये फॉर्म में आने में पूरा 24 आवर्स लगता है। तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। बनाना तो आपको पता ही है कि बहुत ही इजी हो जाएगा। और अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या तो फिर कमेंट कर सकते हो। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसे कैसे यूज करना है, वो हम बनाते बनाते सीख लेंगे। उसके अलावा इसे सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज दिवाली आ रही है, साफ सफाई में भी इसका यूज होने वाला है। सो आई डोंट वांट कि आप बाहर से लेके आओ, क्योंकि इसे बनाना बहुत ईजी है। तो इसीलिए आप घर पे ही बनाओ और आपका काम इस बार दिवाली में मैं बहुत इजी करने वाली हूँ। जैसे हम ग्लिसरीन सोप बेस बनाते हैं, वैसे ही दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिक्विड बेस। तो इसका यूज होने वाला है हैंड वॉश में, बॉडी वॉश में, शैम्पू में। मैं शैम्पू में भी यही बेस यूज करती हूँ। आपके बालों को ये बहुत ही अच्छा बना देता है। उसके अलावा क्लीनिंग के लिए भी ये यूज होता है। सोफा भी क्लीन कर सकते हो आप, कारपेट भी क्लीन कर सकते हो, बहुत ही इजीली हो जाएगा। डिश वॉशर है अगर आपके पास, तो उसकी टैबलेट्स में या तो लिक्विड में भी इसका यूज होने वाला है। एंड वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज होने वाला है। तो सारे ही वीडियोस ध्यान से देखिए, डेफिनेटली बनाना सीख लीजिए। तो आगे जो हम वीडियोस बनाएंगे उसमें आपका और मेरा काम इजी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो कैस्टल लिक्विड सोप बनाने के लिए सिर्फ हमें 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ग्लिसरीन एंड डीएम वाटर। यहाँ पे डीएम वाटर हमें 2 पार्ट्स में चाहिए, एक बनाने के लिए, उसके बाद हमारा लिक्विड फॉर्म करने के लिए। तो चलो शुरू कर देते हैं। इसे भी हम डबल बॉयलर मेथड से करेंगे। डबल बॉयलर मेथड में हम नीचे एक बर्तन रख देते हैं, उसमें पानी गर्म करते हैं, उसके बाद ऊपर एक बर्तन रखते हैं और उसमें हम सारी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल ले लेंगे। पूरी प्रोसीजर के दौरान गैस की आंच को लो मीडियम पे ही रखना है। ऑयल को हम 3 से 4 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। मीनवाइल यहाँ पे हम डिस्टिल वाटर ले लेंगे और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमेशा ग्रेजुअली डालेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही गर्म पदार्थ है। ये एकदम से डालने में एक लावा प्रोड्यूस होता है। जब आप इसे पानी में भी डालते हो तो आप वेसल चेक करोगे तो बहुत ही गर्म हो चुका होता है। तो यहाँ पे आराम से थोड़ा दूर रह के इसे डालना है और बहुत धीरे धीरे से डालना है। अगर आप एकदम से डाल दोगे तो आपको आवाज़ आ ही रही है, एकदम से उबाल आ जाएगा जो आप पे भी उड़ सकता है। इसलिए बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से इसे डालना है, धीरे धीरे से। और आप देख सकते हो किस तरह से ये पानी उबल रहा है। जब भी कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज स्किन पे, आँखों पे, फेस पे परमानेंट और टेम्पररी डैमेज भी हो सकता है। मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के बाद ये पानी बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अब इसीलिए मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि मास्क पहनना, ग्लासेस पहनना और हैंड ग्लव्स पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल का टेम्परेचर 70 या 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो गैस की आंच को बंद कर दीजिए और थोड़ा टेम्परेचर नीचे आने दीजिए और उसके बाद ही ड्राई मिक्सचर वाटर ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पे एक तरफ से हम ग्रेजुअली धीरे धीरे से इसे ऑयल में डालेंगे और दूसरी तरफ इसे स्पैचुला से कंटिन्यूअस मिक्स करते रहेंगे। इसे बनाना बहुत इजी है, बस थोड़ा केयरफुली बनाने की ज़रूरत होती है। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा एंड इजीली आप बना सकोगे। वीडियो को आप 3 से 4 बार एक बार देख लेना, उसके बाद बनाने की शुरुआत करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डाल देंगे ग्लिसरीन। अब हम इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से मिक्स करेंगे। इसे हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक हमें मैश पोटैटो या तो फिर एक थिक ग्लॉसी मिक्सचर नहीं मिल जाता। बीच बीच में ऑन ऑफ करके ही करना है।
इसे वो थिक कंसिस्टेंसी आने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो आप तब तक इसे ऑन ऑफ करके करते रहना। आई वुड रेकमेंड कि आप स्टील वाला ब्लेंडर यूज़ करो, क्योंकि मैं इससे पहले प्लास्टिक वाला ब्लेंडर यूज़ करती थी और वो 2-3 बार में ही टूट गया। तो थोड़ा हाई वोल्टेज वाला और स्टील का ब्लेंडर इज़ दी बेस्ट फॉर दिस। हैंड विस्कर से आप नहीं कर सकते, सो इट्स बेटर कि आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ही यूज़ करें, स्पेशली फॉर दिस रेसिपी। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर एक वैसेलिन जैसा टेक्सचर है, या तो फिर आप इसे मैश पोटैटो भी बोल सकते हो। एग्जैक्टली ये कंसिस्टेंसी आने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ऊपर से फॉइल पेपर से ढक लेंगे और आधे घंटे के लिए इसे कुक होने के लिए रख देंगे। अब आधे घंटे के बाद हम चेक कर लेते हैं। हमारा लिक्विड सोप परफेक्टली कुक हो चुका है। इसका टेक्सचर आप देखोगे तो हनी जैसा दिखेगा आपको, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कलर टर्न आउट हो जाएगा हमारा। तो ये स्टेज पे हम चेक करेंगे कि ये हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए एक ग्लास की बॉटल ले लीजिए, या ग्लास भी ले सकते हो कांच का आप। उसमें थोड़ा सा ड्रॉप डाल दीजिए और DM वाटर डालिए और इस तरह से वीडियो में दिखाए हुए तरीके से इसे शेक कीजिए। अब थोड़ी देर के बाद बबल्स नीचे आ जाने चाहिए और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आर पार दिखना चाहिए। तब समझ जाना कि हमारा लिक्विड सोप अब रेडी है। अगर ये थोड़ा सा भी क्लाउडी है तो आप इसे और 10 मिनट के लिए पकाइए, और जब तक ये क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है तब तक इसे चेक करके फिर से 10 मिनट के लिए इसे पकाने के लिए रख दीजिए। मैंने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल छिड़का है क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट तुरंत ही दिखाना था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मिक्सचर परफेक्टली रेडी है। अभी भी गैस की आंच को हम ऑन ही रखेंगे, लो मीडियम पे। अब इसमें मैंने डाल दिया है 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहाँ पे जब भी आप पानी डालो तो आप ग्रेजुअली डालो, 500 ml या 500 ग्राम कर करके, क्योंकि हमें यहाँ पे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से हमें अब पानी डालना है। हमारा बेस रेडी है, हमें कितना कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स वाटर 2 बार डाला है, मतलब अभी तक में मैंने 1000 ग्राम्स पानी डाला है। अब इसे ब्लेंडर की मदद से हम 10 से 15 मिनट के लिए हम ब्लेंड करेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे वीडियो में दिखा हुए तरीके से ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से चिपक जाएगा और ये बहुत ही स्टिकी भी हो जाएगा, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल। इसे ब्लेंडर में से निकालो और फिर से ब्लेंड करो। अगर बहुत स्टिकी हो रहा है तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबलने दो, तो ये सारी ही चीज़ें सॉफ्ट हो जाएगी। हमारा लिक्विड सोप का जो ये बेस है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर से आप ब्लेंड करो। मैं अपने सारे ही वीडियो बहुत ही डिटेलिंग में दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो ब्लेंड करना, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आपको भी पता चले, क्योंकि इस तरह से हो रहा है तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल, ऐसा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे कंटिन्यूस ऑन ऑफ करके ब्लेंड करना चालू रखिएगा और 10 से 15 मिनट बाद ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ ब्लेंड हो जाएगा। मुझे और मिक्सचर डालना है और मेरा वेसल यहाँ पे छोटा पड़ रहा है तो मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ थोड़े बड़े वेसल में, और यहाँ पे मैं और 500 ग्राम्स पानी डाल रही हूँ। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे ब्लेंड करेंगे अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट के लिए, या तो फिर जब तक ये स्मूथ पेस्ट नहीं हो जाता। हम जैसे जैसे इसमें पानी डालेंगे वैसे वैसे ये ब्लेंड करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे पानी आप एक साथ 1000 ग्राम करके भी डाल सकते हो। सो जब भी हम लिक्विड सोप बेस बनाते हैं तो उसकी सारी ही कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है ऑयल की क्वालिटी पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे पानी को हम धीरे धीरे डालते हैं। अब ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, इसे एक ढक्कन की मदद से ढक लेंगे, या तो आप फॉइल पेपर से भी ढक सकते हो, एंड लेट इट कुक फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। अब यहाँ पे हम pH लेवल चेक कर लेते हैं। हमारे सारे ही सोप या लिक्विड सोप के pH लेवल 7 से 9 के बीच में ही होते हैं, विच इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो अब एग्जैक्टली 2 घंटे बाद यहाँ पे हमारा लिक्विड का टेक्सचर इस तरह से दिखेगा। अगर आप चाहो तो इसे इसी तरह से स्टोर कर सकते हो
और अगर आपको और पतला करना है तो हम इसमें थोड़ा वाटर डाल देंगे। अब यहाँ पे मुझे थोड़े ऊपर से और लम्स दिख रहे हैं। अगर आपको लम्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे ऊपर से 3-4 लम्स दिख रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर से इसे आधे घंटे के लिए हम पकने रख देंगे ऊपर से ढक्कन को ढक के। तो बस आधे घंटे बाद हमारा मिक्सचर अब रेडी है। इससे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर जो लम्स दिख रहे हैं वो फॉर्म है, हार्ड पार्टिकल्स नहीं है, तो वो ग्रेजुअली अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे और एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक कांच का बाउल ले लिया है, उसमें मैं DM वाटर डालूंगी और उसमें थोड़ा हाफ स्पून जितना हम कैस्टिल लिक्विड सोप डालेंगे। फिर आप जैसे ही इसमें डालोगे ये तुरंत ही डिसॉल्व हो जाएगा और फिर से इसे बंद कर देंगे और शेक करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम जैसे ही ड्रॉप्स को पानी में डालेंगे डिसॉल्व हो जाना चाहिए। सेकेंडली हम शेक करें तो इसमें बबल्स इसी तरह से फुल फॉर्म होने चाहिए। थर्डली जैसे ही बबल्स बैठ जाए DM वाटर बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी अप्रूव होनी चाहिए, तो ही हमारा कैस्टिल सोप परफेक्टली बना है उसका पता चलेगा। सो एज यू कैन सी हमारा पानी बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है, आर पार सब दिख रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आइसोप्रोपाइल थोड़ा छिड़क लिया है बबल्स को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए। अगेन यहाँ पे आइसोप्रोपाइल छिड़कने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे आपको वीडियो में क्लैरिटी दिखाना है इसीलिए मैं छिड़क रही हूँ। हमारी कोई भी रेसिपी में आइसोप्रोपाइल इज ऑप्शनल। तो बस यहाँ पे अच्छे से आइसोप्रोपाइल छिड़क लिया है और मैं लीड बंद करके अब यहाँ पे गैस की आंच को भी हम बंद कर देंगे और उसे 24 आवर्स के लिए हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और ये मैंने चेक किया था 5 घंटे बाद और आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कितनी थिक होगी, किस तरह से ये लिक्विड सोप टर्न आउट होगा वो डेफिनेटली डिपेंड करता है आपके ऑयल पे। तो यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स के माप से ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी फॉलो कीजिए। और यहाँ पे मैंने फिर से चेक किया था और 5 घंटे बाद और आप चेक कर सकते हो कि ये और थिक हो गया है। बस इसे और 5 घंटे के लिए हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अब 2 घंटे बाद मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ पानी और डाला है इसे थोड़ा पतला करने के लिए। सो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हैं और 12 घंटे बाद मैं यहाँ पे मनचाही कंसिस्टेंसी लाने के लिए इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी। हमेशा पानी जब गैस बंद हो जाए और जब हमारा प्रोसेस चालू हो तब पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हमेशा 12 घंटे बाद ही डालेंगे, जिससे हमारा 75% लिक्विड हमारा बन चुका या तो फिर प्रोसेस हो चुका होगा। तो बस यहाँ पे फिर से इसे मिक्स करेंगे और ढक के 12 घंटे के लिए हम रख देंगे। अब यहाँ पे बीच में चेक करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो परफेक्टली हमारा कैस्टिल लिक्विड सोप रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़े थोड़े जो बबल्स दिख रहे हैं वो ग्रेजुअली चले जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसे हमेशा ही कांच की बोतल में ट्रांसफर करके रख देती हूँ। तो चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमने जितने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जितने ग्राम्स के, उससे कितना कैस्टिल सोप बन के रेडी हो जाता है। तो आज जो हमने बनाया है कैस्टिल सोप ये बहुत ही माइल्ड है, ये सारी स्किन टाइप पे और किड्स के लिए भी सेफ है, इसीलिए सबसे पहले कैस्टिल सोप की ये रेसिपी मैंने शेयर की है। तो सबसे पहले जेंटल एंड माइल्ड है क्योंकि ये सिर्फ ऑलिव ऑयल से बनी है। सेकेंडली मॉइस्चराइजिंग है क्योंकि ग्लिसरीन भी ऐड किया है इसमें। नो हार्श केमिकल, हम हमारी कोई भी रेसिपी में SLS या SLES नहीं डालते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने डाला है दैट इज सिंथेटिक सल्फेक्टेंट, ये मेन अल्कलाई है जो ऑयल को सेपोनिफाई करता है, लिक्विड सोप बनाता है। तो चलो एक बार इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, फॉर्म किस तरह से हो रहा है या कैसे है। तो इससे आप एज आई हैव मेंशन आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि हैंड वॉश, बॉडी वॉश, फेस वॉश, शैम्पू में ये जा सकता है। इवन हम डिटर्जेंट लिक्विड भी हम इससे बना सकते हैं और बर्तन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं जब भी डिश वॉशर का लिक्विड या तो फिर डिश वॉशर बार बनाती हूँ उसमें भी यही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही माइल्ड है और वीगन एंड नेचुरल भी है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड ऑयल और ग्लिसरीन से बना हुआ है। तो बस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से जाग हो रहा है, देयर इज नो कंप्लेन अबाउट इट।
एंड द सरप्राइजिंग एंड बेस्ट पार्ट इज इससे आप कपड़े अच्छे से धो सकते हो और बर्तन तो ये बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से वॉश करता है। मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। अगर कांच के बर्तन है आपके पास, चाय वाले, हार्ड स्टेन वाले, कुछ भी चिपक गया और काले भी पड़ गए, उससे भी ये ही लिक्विड सोप से, और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें ये क्लीन करके देता है। ज़्यादा कुछ भी स्क्रब भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिक्विड बना के और पानी में ऐड करके इससे बस बर्तन में डाल दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए बस भिगने के लिए रख दीजिए और ये बहुत ईजिली सब कुछ क्लीन कर लेगा। सो एज आई ऑलवेज से, गो एंड स्टार्ट योर बिजनेस नाउ। और जो भी रेसिपीज आपको बनानी है, मैं धीरे धीरे करके आप ही के रिक्वेस्ट के बेस पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ 1 by 1। आपको जो भी सोप बनाना है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है या फिर भी कंप्लेन है, आप मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके रख दीजिए और धीरे धीरे करके मैं रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।